हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के कमाल हो गया मेरे दोस्त। दो शेर जो है, मैं कह रहा था कि शायद थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, मुझे तो थोड़ा डर वर लग रहा है, लेकिन वाओ भाई, दो ओवर अगर आउट ना करें ना साजिद और नोमी, तो काटने लग जाते एक दूसरे को, जो पागल हो जाते हैं। बिल्कुल मिर्गी का दौरा पड़ा होता है दोनों को कि हमने विकेट नहीं ली, हमने विकेट नहीं ली। आके पता नहीं वो एक टाइम के अंदर इसने कोई, मेरे ख्याल में कोई 8 बॉलें फेंकी हुई थी, उनमें भी 2 आउट किए हुए थे। 50 के ऊपर कोई मेरे ख्याल में 8 आउट थे इनके एंड के अंदर आके। ये बॉलर, उनके बेचारे वेस्ट इंडियन बॉलर जो है वो रन बना के चले गए। नहीं तो ये तो हमको 220-230 करा के जो है उनसे कहीं फॉलो ऑन के चक्कर में हम फंसे हुए थे। उफ, इतना मारा मेरे दोस्तों को, वेस्ट इंडियंस को ऐसे मारा है तुम लोगों ने। क्या बिगाड़ा था? इसे तो बेहतर तो धुंध में ही रखते। हम कह रहे थे भाई 2.5 दिन का मैच हो जाना है, ये तो धुंध की वजह से जो है आधे से ज्यादा मैच तो उधर जाया हो गया। ये तो भाई 2.5 दिन के अंदर 2 मैचेस हो जाने जिस स्पीड से जा रहा है। खत्म होने लगा है टेस्ट मैच भाई, खत्म होने लगा है टेस्ट मैच। बूबी मेरा फेल हो गया दोस्तों। आज तो फिर हेटर्स के घर में जो है वो सालन बनेगा, सालन में बोटी भी डलेगी। आज तो बहुत खुशियां होंगी, गालियां देंगे लोग बूबी को। बूबी तेरा कख ना रहे, स्कोर कर ले कोई यार। क्यों मुल्तान की पिच के ऊपर तो बना रखा है, मुल्तान की पिच वैसे सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। उन सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमारे स्पिन डुओ। क्या ब्यूटीफुल यार, ये मैच भाई पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में नहीं हो रहा है, ये मैच हो रहा है नोमान और साजिद के बीच में। वो आपस में लड़ रहे हैं भाई कि ये विकेट मेरी है, वो उसने साजिद ने ओवर करा दी शुरू में। अबरार मेरा ख्याल में उसको कोई एक ओवर दिया, उधर नोमी ने जो है वो काटना शुरू कर दिया। वो चंडे फेर रहे हो, उसने जो है बंदूक रख दी शान की। अंदर की खबर है ना, तुम लोगों को क्या पता भाई ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या कुछ हो रहा होता है। उसने कहा या तू रहेगा या मैं रहूंगा, आज मुझे इसी वक्त बॉल दे। वो यही कि उसने पहले 3-4 विकेटें ले ली साजिद ने। नोमी ने उधर रोला डाल दिया, उसने कह दिया मुझे बॉल दो, मैंने लेनी है विकेट। उसने आगे उधर 4-5 वो ले ली। एंड में मैं कुछ 6 विकेटें या 5 विकेटें तो नोमी लेके चला गया। अब साजिद यही रो रहा है कि भाई मैंने ऊपर की 4 विकेटें आउट की, मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नोमी जो है वो 5 विकेटें लेके जो भंगड़े डालता हुआ फिर साइड पर निकल गया। एक मेरा ख्याल में अबरार ने भी आउट कर ली है, उसने कोई ओवर ही एक डाला है मासूम ने। नहीं देखो, पेसर को तो हमने, वो खुरम को तो एक ही ओवर दिए, मुझे समझ आ रही है। लेकिन अबरार मासूम का क्या कसूर है यार, उसको तो थोड़े से ओवर दे दिया करो। वो भी स्पिनर है, थोड़ा कॉन्फिडेंस ही आ जाए। कल को ये वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वो जिनों के सामने जो है हमने अबरार को डाल देना है। इधर तुम लोग, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। पहले मुझे इस सवाल का जवाब दिया जाए। आप सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग आप ही बेहतर बता सकते हैं भाई कि नोमी और साजिद में ऐसा क्या मसला है। नहीं, रेड बॉल जो है क्या उसके पर निकले हुए होते हैं या उसके सींग कटे हुए होते हैं? ऐसी क्या चीज होती है रेड बॉल के अंदर जो बॉलर जो है बिल्कुल ही राइट ऑफ हुए हैं? वाइट बॉल के अंदर उनका कोई प्लान में ही नहीं है भाई, कॉन्फिडेंस के ऊपर है। हमारे तो मसला ये रहा है स्पिनर्स का कि कोई लाइन एंड लेंथ नहीं आती यार। बार भाड़ में जाए भाई, तू बाद में कौन से को का बुर्रा घुमा रहा है, जो भी घुमा रहा है भाई, पहले लाइन एंड लेंथ पे तो फेंक दे। फुल टॉसें खा खा के हम तो पिछले 2 साल से हम उसके ऊपर जरील हो गए। लोगों के स्पिनर आते हैं, स्कोर रोक रहे होते हैं, हमारे जो है वो 4 बॉलें सही करा के 2 फुल टॉसों पे 2 छक्के मार के ओडीआई के अंदर आपने 12 रन खाए हुए, एक ओवर के अंदर आपने की मट्टी खानी, उसके बाद वो पीछे रह क्या जाता है, सारा का सारा बर्बाद वहीं पे हो जाता है। नोमी और साजिद का कोई प्लान है भाई? इनको कहीं डाल सकते हैं हम किसी तरह कोई कॉन्फिडेंस भाई? फिर की विकेट्स के ऊपर अभी दुबई शुबई के अंदर जाकर उन्होंने मैच करने, वहां पर T20 आएगी, पता नहीं क्या पे लिद फिरी हुई है। 2 महीने से T20 आए मैच, तो वाइपर, वो लोटा, मुस्लिम शावर, वो जो भी टीमें बनी हुई हैं वो वहां पर इस वक्त T20 आई खेल रही हैं। पिचें मरी हुई होंगी, इतनी टर्न हो रही होगी, उसके अंदर जो है इन दोनों को नहीं हम लेके जाएंगे। हमारे जो है वाइट बॉल के दूसरे शाकार बनाए में हमने, उनके मासूम जो है वो हमारे बैटर तड़प रहे होंगे, उनके स्पिनर्स के सामने हमारे वाले जो है वो उस वक्त रिदम पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। ये जो एग्रेशन है भाई, ये जो कॉन्फिडेंस है दोनों का, इसको हम कैश नहीं करेंगे क्या? मुझे नहीं पता भाई, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग ही बात करें। पीसीबी से जो भी करनी नीचे कमेंट्स दानी के अंदर बोल दें। मुझे नहीं समझ आ रही कि आखिर ऐसा क्या चक्कर है कि वो प्लान में ही नहीं है। वाइट बॉल का करवा के तो देख लो ना भाई, थोड़ा बहुत तो उनको यूज तो करो ना। किसी पीएसएल में किसी टीम ने मेरे ख्याल में उनको उठाना है ना, कोई वो चैंपियंस कप वगैरह नहीं, पता नहीं ये थे कि नहीं थे। अजीब ही यार, वैसे अजीब ही, मुझे समझ नहीं आया। खैर भाई, ये थी वो होम कंडीशंस, ये थी वो स्पिनिंग कंडीशंस। कल मेरे ख्याल में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर क्या खूबसूरत एक जर्नलिस्ट ने जाहिल क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा है मेरे ख्याल में रिजी से कि जनाब अली, क्या सिर्फ हमारे पास यही सोल्यूशन रह गया कि फिर की विकेट्स बनाएंगे हम जो भी हमारी जितनी भी अवे टीम्स आएंगी उनके लिए? तो जी हाँ, यही सोल्यूशन है दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर यही हो रहा होता है। ये ना इस कौम को कुछ हो गया, ये मैं बड़े सीरियसली बात कर रहा हूँ। इनके फेवरेट कोई लीडर शीडर हैं, वो जेल में चले गए हैं। वो जेल से निकलेगा तो जो उसके ऑपोजिशन के जितने लीडर होते हैं वो खफा हो जाएंगे, तो वो सारे पागल हो जाएंगे। इस कौम में ना एक बड़ी परसेंटेज जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। इनको हर चीज से मसला है। 2 टेस्ट मैचेस हम अभी जीते हैं,
अभी जाके कोई तीसरी दफ़ा मेरा ख्याल में कोई टेस्ट मैच है जिसके अंदर फिरकी विकेट्स आई हैं, जिसके अंदर साजिद और नूमी आ रहे हैं। अब इससे भी तकलीफ होना शुरू होगी कि हम क्यों डोमिनेट कर रहे हैं। भाई तुम लोग पागल हो। इंडिया ने जो है अपनी पूरी टीम बना दी है 10 साल के अंदर इसी तरह की फिरकी विकेट्स बना बना के, कॉन्फिडेंस दे दे के। गेम ये सारी कॉन्फिडेंस की है भाई, बाहर भी जाके आप कम से कम फिर आंखें। अब ये जो साजिद का जो मैं इस वक्त रोना रो रहा हूँ कि भाई इसके अंदर जो है इसको कहीं वाइड बॉल के अंदर भी घुसा नहीं करो, वो क्यों रो रहा हूँ मुझे पता नहीं है भाई। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो वाइड बॉल पकड़ भी सकता है कि नहीं, क्योंकि भाई कॉन्फिडेंट है। कब समझेंगे हमारे ये जनाबे अली ये क्रिकेटर्स के भाई ये क्रिकेट जो है वो 70% गेम दिमाग की गेम है भाई। सारे यहाँ पे जो भी इस लेवल के ऊपर आ जाते हैं, बच्चा जब खेल रहा होता है, हर कोई यहाँ पे जो इस लेवल पे आता है उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई स्किल होती है। इंटरनेशनल पे आके जब दिमाग यूज़ करने की बारी आती है ना, वहाँ पर आप या तो निकल जाते हैं या नीचे आ जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस हो दिमाग में, आप बहुत जो है वो बेहतर हरकतें कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस ना हो तो आप में जितना मर्जी टैलेंट हो आप पीछे हो जाते हैं। खैर पाकिस्तानियों को इससे भी अब तकलीफ होना शुरू होगी कि हम फिरकी विकेट क्यों बना रहे हैं। यार ये मैंने हाथ जोड़े हैं खुदा के लिए भाई, ये वो लोग हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ सुसाइडल लोग हैं। इनको नहीं है किसी चीज में, इन्होंने हर चीज के अंदर जो है गंद करना है। उनकी अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो इतनी वो डिप्रेशन में बैठे हैं, उनको हर चीज ही बुरी लगेगी, जो मर्जी कर लो। अब देख लें, हमारे उठा के देख लें सेलिब्रिटीज को 24 घंटे गालियां दे रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ गालियां दे रहे हैं। जो बंदा मशहूर हो गया उसको हमने सिर्फ और सिर्फ गालियां ही देनी और हम उसे तकलीफ होगी। जो बंदा अमीर हो गया इसने हराम कमाया, सड़ना हमने, ये हमारी कौम को कुछ हो गया भाई। हाँ जी बिल्कुल। खैर सवाल का जवाब ये है कि हमने यही विकेट्स बनानी है, हमने इसी तरह करनी है जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो वहां पर हमारे लिए क्या वो स्पिनर्स की विकेट्स बनाते हैं। और भाई वो पेस की विकेट बनाते हैं ना, हमने भी पेस की बनाने की कोशिश की थी। जो सबसे बड़ा जो एक मैं आप लोगों का ना आज यहाँ पर सारा मैं जो है ढकोसला हटा देता हूँ। बैटिंग को हम एक्सपोज कर रहे हैं, फील्डिंग को हम एक्सपोज कर रहे हैं, पिचों को हम एक्सपोज कर रहे हैं। जो असल में प्रॉब्लम है ना हमारा वो ये है कि हमारा जो पेस अटैक है ना वो नहायत ही लूसी और नहायत ही थर्ड क्लास है पिछले 4-5 साल से। और हमने एक हुआ बनाया हुआ है कि वो इंग्लैंड में जाके किसी ने बाउंसर मार दिया तो जी ऑस्ट्रेलिया में जाके छाती में बॉल लगा गई। इस तरह के स्पेल जो है ना वो शोएब अख्तर, वसीम, वकार हर दूसरे मैच में कर रहे होते थे, जिसकी वजह से हमने इनको सुपरस्टार बनाया हुआ था। नहीं है कोई काम के होम्योपैथिक, बिल्कुल बगैर दांतों के, जो सांप है बगैर दांतों वाले सांप की तरह ये लोग, जो हमारा पेस अटैक इतना थर्ड क्लास था उसकी वजह से हम हार रहे थे। हम जो जरा सी अभी आया था ना भाई, ये जो हमें वाइट वॉश करके गए हैं बांग्लादेशी, वो किस तरह वाइट वॉश करके गए? उनके स्पिनर क्या हमें पकड़ के गए? नहीं भाई, उनके पेसर्स हमें पकड़ के गए। हमारे पेसर्स में वो दमखम ही नहीं है भाई, हम कर ही नहीं सकते। 3 साल के बाद अभी लेके आए थे ना उसको, अब्बास को लेके आए थे, उसने आके दिखा दिया कि किस तरह बॉलिंग हो रही होती है। 125 के ऊपर उसने आपको दिखाया कि जी स्पीड के ऊपर भी किस तरह बॉलिंग होती है। आपकी पेस अटैक है ही नहीं, आप और कौन सी पिच बना के जो है वो 10-10 विकेटें आउट, किस तरह आप 10 आउट करेंगे? तो ये जो हमारे रिपोर्टर भाई हैं जिनको अपने पर्सनल मसाइल हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह बस बिल्कुल उनको 2-4 जगहों से जो है वो कोई कान में आगे बोल देना कि बेटा यहाँ पे ना, यहाँ पे बंदूक रख के गोली मार दो, ये वो मेंटली उस लेवल पे पहुंचे हुए लोग हैं। वो हमारे जो है यहाँ पर इस वक्त पूरे ओपिनियन और वो सब चीजें लोगों को जो है वो गाइड कर रहे हैं कि इस मुल्क में तो कुछ भी नहीं है, तो फलाना भी नहीं है, ये यार साइड पे हो यार। खैर भाई सारी विकेटें जो है नूमी और साजिद को देनी है और किसी को कोई विकेटें नहीं देनी। वो नाराज हुए में, खुर्रमशदाद भी नाराज हुआ है, पेसर पूसर किसी को कोई विकेटें नहीं देनी। हमारी तरह देखो, हम तो पेसरों को भी विकेटें देते हैं उनके भाई वेस्ट इंडियंस को। खैर सोचो भाई अगर हमने पहले ये सब कुछ कर लिया होता कि फिर की विकेट्स बनाई होती तो क्या से क्या बना हुआ होता। यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी हमें मार के गया था, वो होम्योपैथिक टीम न्यूजीलैंड वाले जो है वो भी हमें जहील करके चले जाते हैं। बांग्लादेश तो रहने दो ना, बांग्लादेश से तो हम ख्वार होके गए थे। ये है ये नूमी और ये साजिद है ना, ये वो गंदी कंपनी है जिससे घर वाले जो है मना करते रहते थे कि भाई ये गंदे लड़के इनके साथ मत फेरा करो, तुम लोगों को भी खराब कर देंगे। इन्होंने सही खराब किया हुआ। वेस्ट इंडीज जो है वो उनके माँ बाप ने उनको मना कर दिया कि इनके ज़्यादा मुँह ही ना लगाओ यार, कोई जरूरत ही नहीं है बीच में जाके बैटिंग करने की, जल्दी से आउट होकर आ जाओ, वापस आओ, घर के अंदर आओ, मगरब का टाइम हो गया। अभी भी जो है उनके बैटर्स को तो वो माँ बाप की फिर वो सुनते हैं। बॉलर्स जो है वो बड़े उनकी जो है गंदे कंपनी है, उन्होंने ही आगे स्कोर कर दिया, वो खड़े रहे पिच के बीच में। नहीं तो जिन्होंने अपने माँ बाप की सुनी है वो चले गए वापस। वेस्ट इंडियंस बेचारे जो हैं वो इधर एक तो गर्मी से होके आए हैं, इधर तुम लोगों ने सीधा वो वहां पर रेत में लोटपोट हो रहे थे गर्मी में, इधर सीधा फ्रिज के अंदर उनको तुमने डाल दी, तो उनको दिमाग बेचारों का जो है वो अजीब ब्रेन फ्रीज मूवमेंट उनका हुआ है। ये प्रॉब्लम हुई है वेस्ट इंडियंस की, ये पड़ गए हैं, इनको जो है इस तरह आउट कर रहे हैं। अच्छी हरकतें नहीं है यार ये। वेस्ट इंडीज वैसे कम तपे हुए, उनसे ज्यादा हमारे जो फास्ट बॉलर थे ना वो तपे हुए हैं और कोई भी नहीं बात कर रहा। वो एक्सपोज हुए पड़े भाई कि पहले उनके लिए थोड़ी सी पिचेस बनाने की हम कोशिश कर रहे थे, उनसे कुछ भी नहीं हो रहा था। ये विकेटें फट्टा है, बॉल नहीं घूम रही है, बाकियों की तो घूम रही थी। बांग्लादेशी जो यहाँ पे आए थे वो उनके उठा के देख लो, वो नहीद राना वगैरह जो है वो कैसे हमें यहाँ पे वक्कियों में ना पसलियों के अंदर मार रहे थे, हम थूक रहे थे, वो खून निकल रहा था हमारे मुंह के अंदर से, इतनी कुट्टें खा के उन्होंने हमें आउट किया। खैर भाई सुबह जब मैच हो रहा था तो उसके अंदर साउद मासूम जो है वो मेरा 84 के ऊपर आउट हो गया। मासूम बेचारा सेंचुरी डिजर्व करता था। रिजी भाई भी जो वो भी आउट हो गया। एक तो सुबह रन आउट हुआ भाई, रिजी के साथ भी आउट
आउट हुआ था, वो मैं नाम भूल गया किसका हुआ था, पता नहीं साजिद था कि नूमी था, जो भी था, भाग के वो आ रहे थे, वो उस वक्त रन आउट हुआ। अभी जो है शानी भी जो है 50 रन बना के इतना अच्छा खेल रहा था। ये मतलब अब टेस्ट मैच के अंदर इसकी कसर थी कि हमने रन आउट कराने, कहीं ना कहीं हमने बता देना कि हम पाकिस्तानी ही हैं। टोटल डोमिनेशन कभी भी नहीं हमने वो करनी है, जैसा मर्जी हमें स्टार्ट मिल जाए, जो खैर जो भी हो, बॉलर शॉलर जो है वो फिर भी अभी बड़े कॉन्फिडेंट है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो कर ही लेना है, लेकिन हमने अपनी आदतें जो है ना हमने नहीं छोड़नी है। 2-2 रन आउट हो रहे हैं टेस्ट मैच के अंदर भाई। खैर मिनी शिनी किस्म का एक और हमने कोलैप्स आज जो है वो कर लिया था। 187 के ऊपर 4 आउट थे और 210 के ऊपर 8 आउट होते, वो तो एंड के अंदर आके साजिद सूजिद नहीं कोई छक्के छक्के मार के जो है वो थोड़ी सी इज्जत बचा रही थी, नहीं तो हम तो 200 के ऊपर ही ढेर होने वाले थे। हुरैरा मासूम भी आज फिर जो है वो आउट हो गया। मासूम जो है यार रन शन बना दे भाई, पाकिस्तानी कौम तो बस इसी के ऊपर ही जो है सारा जज जूझ करके तुम्हें जो है वो कर लेगी, जो मर्जी डोमेस्टिक में करते जाओ, कोई टैलेंट हो या ना हो, बस ठीक है आपकी जो है सिर्फ रन आ रहे हो। आपने जो इस टेस्ट मैच के अंदर एक और टेस्ट मैच है उसमें भी कहीं फेल हो गया गलती से, तो बस हमारी टीम बहुत हाई स्टैंडर्ड है हमारी आवाम का, फौरन उठा के बाहर नो बहुत पीछे, बहुत लोग बड़े में, बहुत टैलेंट पड़ा हुआ है भाई। थोड़ा सा ना थोड़ी सी रन देना भी सीखो, किसी को जो है थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ज़रा सेटल होने के लिए भी। वो अगलों ने अगर किसी को सिलेक्ट किया है ना तो कुछ देख के, नेट में हम नहीं देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या टैलेंट है, डोमेस्टिक हम में से कोई भी नहीं देख रहा कि वहाँ पे क्या टैलेंट है। अगर कोई टैलेंट देख के किसी को अगर आगे लाया जा रहा है तो फिर उसको कम से कम एक अच्छी खासी रन देनी चाहिए कि अच्छा चलो आप परफॉर्म करने के लिए तुमने हमें इतने चांसेस वगैरह दे दिए, वो ना करे उसके बाद फिर बोल लो, देखें खुदा के लिए भाई रन कर ले, क्योंकि ये आवाम इनको कुछ ज़रूरत ही नहीं है भाई, ना इनको समझने की, मतलब इनको शौक भी नहीं है कुछ समझने का कि बंदा कहे कि जी आवाम जो है वो बड़ी समझदार हो चुकी है। इन्होंने नहीं छोड़ना, खुदा के लिए भाई कोई 50 मार ले, कुछ कर ले, अगर तू अगली इनिंग्स में भी फेल हो गया तो बस तेरा भी करियर खत्म है भाई। खैर भाई ये हैं खबरें। शानी जो है बहुत गलत टाइम के ऊपर आउट हो गया है, बूबी भी आज फिर फेल हो गया, हुरैरा भी नहीं चला है, सो आई डोंट नो कि क्या हम करेंगे। मेरा ख्याल में कोई स्कोर वोर तो अगर 200-300 की हमने अगर इनको टारगेट दे दिया तो मुश्किल ही लग रहा है वेस्ट इंडीज़ का, बट यू नेवर नो भाई, इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर शुरू वाले चल गए और उनको छक्के छक्के भी मार दिए तो कहीं भी जो है हमारे हाथ पाँव फूल सकते हैं, तो इतना ईजी भी मत लें। टेस्ट मैच की यही ब्यूटी होती है कि एक सेशन के अंदर सब कुछ बदल जाता है। जैसे आज हमने भी वो जो हम करते हैं ना एक सेशन के अंदर, कल पहले सेशन के अंदर भी वही किया था हमने जब बैटिंग कर रहे थे, और आखिरी जो हमारी बैटिंग का सेशन था उसके अंदर भी एग्जैक्टली यही हुआ था। 19 मिनट के अंदर मेरा ख्याल में 4 से 5 हमने विकटें दे दी थी, और कल भी जो शुरू किया था तो इसी तरह हुआ था। पहले 20-30 मिनट के अंदर जो है टॉप 4 जो है हमारे वो चले गए थे। तो यू नेवर नो कि कब हम जो है वो कर दें, जुलाब कर दें, या कब जो है वो वेस्ट इंडियंस जो है वो पागल हो जाएं एक सेशन के लिए भी, और उसके अंदर भी अगर कोई 70-80 रन बना दें, कोई आउट ना हो और पीछे 250 चेस कर रहे हो तो बस फिर हमारी चीखें निकल जानी है। खैर दोस्तों ये तो सब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच के बारे में। अगर आपकी भी कोई राय है तो नीचे कमेंट्स आने में दे देना। मैं हमें इंडिया ने भी टीम शीम अनाउंस कर दी है चैंपियंस ट्रॉफी की, बुमराह शुमराह है स्क्वाड के अंदर, देखेंगे आगे किसी वीडियो के अंदर उसके बारे में बात कर लेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।